तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई हम जैसे लिवरपूल फैन ना, कल मैच देख रहे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट का, और जब रिजल्ट आया तो वहाँ हम यही सोचते कि क्यों इंटरनेशनल ब्रेक आया, क्यों इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ। इससे बड़े इंटरनेशनल ब्रेक खत्म ना होता और हमें ये दुख झेल लेना पड़ते। जी हाँ, कल दोबारा से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, जी हाँ, जो 14वें 15वें नंबर की टीम थी, हमें हरा दिया भाई इन्होंने। और वो भी एनफील्ड में, लिवरपूल के घर में 3-0 से भाई थ्रैशिंग विक्ट्री यहाँ पर हासिल की। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एक तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया लिवरपूल के फॉरवर्ड, डिफेंस और मिडफील्ड को। और भाई हमें 11वें नंबर पर आके चिपका दिया भाई। यहाँ पर अगर देखोगे ना पोजीशन में, भाई हम 11वें नंबर पर है। गोल डिफरेंस -2 है, मतलब दो ज़्यादा गोल खाए हैं हमने जितने अपनी की है। तो भाई गिरेबान में झांकना पड़ेगा स्पेशली आर्ने स्लॉट को, क्योंकि जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रही है ना भाई, अब वो क्राइसिस से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर तो भाई सैक करने की बात आने लगी है आर्ने स्लॉट को। जी हाँ, अगर 2-3 मैच भाई ऐसे हारती रही ना, क्योंकि आने वाले मैचेस जो हैं वोल्व से हो सकते हैं, बर्नली से हो हैं, अगर उनसे भी हार गए भी ऐसी परफॉर्मेंस देके, तो यू शुड बी सैक। ठीक है ना। तो अपने आप भाई चुपचाप से उसको अपने हथियार डाल देने चाहिए आर्ने स्लॉट को, अगर वो ऐसे ही हराता रहा यहाँ पर लिवरपूल को। और अगर देखोगे ना पिछले 7 मुकाबलों में, भाई हम 6 लगातार हमारी हार हुई है भाई। और ऑल कंपटीशन में 11 में से सिर्फ हम 3 मैच जीते हैं। आरबी लाइप्जिग से जीते हैं, एस्टन विला से जीते हैं और रियल मैड्रिड से। और रियल मैड्रिड को जीत तो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा नहीं, तो फ्लूक लग गई थी यहाँ पर लिवरपूल को। ठीक है ना, वो भूल गए थे कि हम ये वाला सीजन इतना बेकार खेल रहे हैं, हम एक मैच कैसे अच्छा खेल गए, उनको ये होने लग गया था। क्योंकि लिवरपूल वाला देखोगे ना, वो रियल मैड्रिड का मैच सॉलिड मैच था, बेसिक तगड़ा किया उन्होंने, डिफेंस स्ट्रक्चर मजबूत किया और वहां पर हम 1-0 से जीत गए। लेकिन भाई आर्ने स्लॉट को तो यहाँ लग रहा है कि मैं उसको हराऊं भाई लिवरपूल को जैसे तैसे करके। और कल भी ऐसा ही हुआ भाई, इतना खराब परफॉर्मेंस, प्लेयर कुछ लगा ही नहीं भाई। हम खेल रहे हैं भाई, डिस अप्रोचिएट प्लेयर भाई लगे, कोई पोजीशन में नहीं था अपनी, बॉल डिस्पोसेस कर रहे, ड्यूज नहीं जीत रहे, पासेस इतने हम वेस्टफुल दे रहे हैं भाई अपने प्लेयरों को, कोई पेस नहीं, लेथार्जिक लगा। और जब आपने प्लेइंग 11 देखोगे ना, तो वहां पर जब सबोसलाई को राइट बैक खिलाया, तो वहीं से मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी कि लिवरपूल ये मैच जीत रही है। भाई जब आपका सबसे तगड़ा प्लेयर जो मिडफील्ड में खेलता है और उसकी प्रेफर्ड पोजीशन भाई मिडफील्ड है, तो आप उसको राइट बैक में क्यों खिला रहे हो। माना कॉनर ब्रैडली इंजर्ड है भाई, लेकिन भाई किसी और प्लेयर को खिला दो, वो मिडफील्ड पूरा लिंकअप करता है वो प्लेयर, पासिस भाई वो देगा। राइट बैक से कहाँ वो ट्रेंट थोड़ी ना बन जाएगा सबोसलाई। ठीक है ना। तो वहीं से लग गया था मुझे कि ये वाला मैच गड़बड़ होने वाला है। हालांकि मुझे गलत प्रूफ किया भाई लिवरपूल ने। अगर आप देखोगे ना, पहले 25 से 30 मिनट बहुत अच्छा खेली लिवरपूल, हाफ हार्टेड शॉट मारे, लेकिन चांस बनाए, हाफ चांसेस बनाए, लेकिन बनाए तो सही। जहां पर कॉडी गैक्पो ने 1-2 चांस लिया, करकेज और मैकलिस्टर के पास बहुत अच्छा चांस था, लेकिन वो गोलकीपर सेल्स की वजह से रुके। और 1-2 चांस मो साला ने बनाए अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से। लेकिन 25-30 मिनट के बाद जब 32वें मिनट में गोल खाया ना लिवरपूल ने, उसके बाद तो लिवरपूल भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट को चेज करने लगी और अंत तक भाई चेज करती रही और 3-0 से मैच हार गई। और पहला गोल जो है 32वें मिनट का भाई सेट पीस से आया, कॉर्नर से आया। और यार भाई ये वाला गोल ना भाई कोनाटे की वजह से हुआ है। अब कोनाटे इतना खराब खेल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से वो दूसरी टीमों से लिंकअप हुआ है, रियल मैड्रिड से या फिर और कोई टीमों से, भाई उसका मन ही नहीं करता कि मैं लिवरपूल के लिए सही खेलूं। जिसकी वजह से यहाँ पर वो सब्सिट्यूट हो गया सिर्फ 55वें मिनट में। ना वो पेस आ रही, ठीक है ना वो दिल से खेल रहा है, पता लग जाता है भाई बंदों का कि कौन कैसा खेल रहा है। चीपली कॉर्नर दे दिया और उसके ही अगले मिनट में यहाँ पर जो है सेट पीसेस के साथ, कॉर्नर्स के साथ गोल कर दिया। वहां पर भी कोई डिफेंस का सिस्टम ही नहीं भाई आपका, और 1-0 से आगे हो गए। और उसके बाद तो रुकी ही नहीं, लिवरपूल चेस करती रही, खेलती रही, फिर दूसरा गोल आया, फिर हाफ टाइम के बाद तीसरा, और फिर डन एंड डस्टेड गेम हो गया। तो हर एक प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी यार, सभी के सभी प्लेयर खराब खेले। एलिसन आया, वो भी क्या कर सकता था यार, उसने भी अच्छे चांसेस रोके, लेकिन 10 के 10 प्लेयर ना बहुत खराब खेले। सबोजलाई का मैंने आपको बता दिया, पोजीशन चेंज करके उसके आपने गेम खराब कर दिया। ठीक है ना। और कोनाटे का भी बता दिया भाई कितना खराब खेल रहा है। वेन डाइक, अब अकेला वेन डाइक भाई कितना कुछ रोक लेगा सबको। कल वहां पर वेन डाइक की मजबूरियां दिखी हमें, क्यों वो इनफेक्टिव साबित हो रहा है इस सीजन में। भाई अकेला कितना डिफेंड कर लेगा वो। चलो ये तो होगी। फिर मिडफील्ड में आए थे मैकलिस्टर को, पता नहीं क्या इंजरी हुई है इस सीजन, या उसका पेस ड्रॉप हो गया है भाई, वो अच्छे से 1-2 अच्छे से पासिस ही नहीं कर पा रहा। तो भाई उसको बाहर बिठाओ ना अगर इंजर्ड है तो। ग्रेवनबर्ग
पहले 3-4 मैच बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों खराब हो गए। अब नई साइनिंग्स की क्या बात करें, करकेस वो फ्लॉप, फ्लर्ट्स, फ्लोरियन वर्ड्स को वो इंजरी, और इसाक तो कल दिखा ही नहीं भाई, इतना खराब खेला इसाक भाई। न्यूकासल यूनाइटेड के साथ इतना बढ़िया खेलता था, यहाँ पर आके पता नहीं उसको क्या नज़र लगी। हालांकि सभी को नज़रें लग गई हैं, वो खराब खेला। कोडी गैक्पो भाई जो कट मारता था पिछले सीजन, क्रॉसेस देता था, अब तो वो भूल ही गया, अभी 1-2-1 नहीं हो पा रहा उससे। और मो साला की सेल्फिशनेस उसको ले डूब जाएगी इस सीजन में, और ले डूब रही है भाई। भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्यों दिखा रहा भाई? अगर तेरे पे नहीं है इस सीजन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, तो तू पास तो दे दे। नहीं भाई, अपने ही पैर से गोल मारना है और वाह वाही लूटनी है। तो ये खराब फॉर्म चल रहा है। और एक मैंने बहुत अच्छी बात नोटिस की है यहाँ पर, कि जो प्लेयर्स है ना, चाहे वो फ्लोरिन वर्ड्स हो, चाहे वो आपके कोडी गैक्पो हो, भाई इंटरनेशनल टीम के लिए, अपने देशों की टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे फ्लोरियन वर्ड्स आई थिंक स्लोवाकिया के साथ हुआ था, जहाँ से 6-0 से जीती जर्मन, भाई ने 2-3 असिस्ट और बहुत अच्छा खेला था। और अगर हम बात की जाए उनकी कोडी गैक्पो की, वो भी नीदरलैंड के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, ठीक है ना। 1-2-1 में हमेशा जीतते हैं और अच्छे अच्छे क्रॉस आते हैं। लेकिन भाई इन दोनों को पता नहीं इंटरनेट यहाँ पर जब लिवरपूल के साथ खेलते हैं तो क्या हो जाता है। तो प्लेयर्स की खराबी नहीं है, ये सिस्टम और मैनेजमेंट की खराबी है, आर्ने स्लॉट की कोचिंग की खराबी है यहाँ से, जिसकी वजह से भाई ऐसा हाल हो रहा है लिवरपूल का। सोचा नहीं था भाई किसी ने कि भाई प्रीमियर लीग चैंपियन पिछली बार की यहाँ पर जो है 11वें नंबर पर आ जाएगी, और अगर इतना ही गंदा खेलती रही ना भाई, तो कहीं रेलीगेट ना हो जाए। मैं सोचता था कि चलो हमारा टाइटल चला गया इस साल का, तो हम टॉप 4 में तो आ ही जाएंगे, लेकिन भाई अब तो रेलीगेशन के लाले पड़े हुए हैं। अगर हम 17वें या उससे आगे चले गए ना, 18वें 19 में, तो भाई हम अगले साल का प्रीमियर लीग खेल भी नहीं पाएंगे। और सिचुएशन भी ऐसी लग रही है भाई। और अगर ऐसा हो गया ना भाई, तो डूब मर जाना चाहिए यहाँ पर लिवरपूल की मैनेजमेंट को। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा। वहीं पर अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, तो भाई बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा। अब नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पिछले साल भी एनफील्ड में हराया था लिवरपूल को, और ये वाला साल भी सेम पैटर्न, ठीक है ना। मुरेलियो ने 32वें मिनट में गोल किया, फिर आपके जो डिफेंडिंग राइट बैक है उन्होंने गोल कर दिया भाई, फिर सेकंड हाफ में अंत में आते आते 70वें 75वें मिनट में जो है बेन वाइट आपके गोल कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट है भाई लिवरपूल का। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे कर रहे हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन देखो आप, 55वें मिनट को हटाया उसको कोनाटे को, तो भाई हीगो एकेटिके को ले आए। तो भाई आपने पूरा अपना डिफेंस सिस्टम खोल दिया, ठीक है ना। पूरा डिफेंस सिस्टम खोलते लाइक टू लाइक करो भाई आप, सब्स्टिट्यूट बेसिक पर आओ। आपका डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तभी आप दूसरी टीम को हरा सकते हो भाई। अगर आपका डिफेंस सिस्टम लैग करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल हमारा सब कुछ ही खराब था, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता रहा तो यहाँ पर 100% सैक कर देना चाहिए आर्ने स्लॉट को। पता नहीं भाई, अगर तुम जीत नहीं पा रहे तो कम से कम एक ड्रॉ तो ले आओ भाई, 1 पॉइंट्स तो अर्जित करें हम, ठीक है ना। 7 के 7, 6 के 6 मैच आप हार रहे हो। कोई 1-0 से नहीं हार रहा, कोई 2-0 से, कोई 3-1 से हार रहे हो, कोई 3-0 से हार रहे हो, ठीक है ना। बहुत खराब प्रदर्शन भाई लिवरपूल का। और अगर ऐसा ही होता रहा तो भाई मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक स्लॉट सर्वाइव कर पाएगा। और बात ऐसी होती है ना, किस्मत भी खराब है भाई लिवरपूल की इस सीजन में। 11 के या 10 गोलकीपर को हटा के 10 के 10 प्लेयर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, प्लस कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं दिखा रही। हालांकि एक प्लेयर को छोड़ना चाहूंगा मैं, सबोसलाई को, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहा है। कल भी 2-3 उसने शॉट्स मारे, हालांकि डिफेंडिंग बहुत अच्छी हुई यहाँ पर नॉटिंघम की, रोका उन्होंने। लेकिन अगर हम 9 प्लेयर देखो ना, तो कोई भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं दिखा पा रहा है यहाँ पर। यार एक आधा कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पाए, कट मार के जैसे यमाल करता है वो अपने इंडिविजुअल गोल कर ले, नहीं, सभी के सभी आउट ऑफ द फॉर्म लगे। और यहाँ पर मुझे यार एक प्लेयर की बहुत कमी खल रही है, हार्वी एलियट की। जी हाँ, पिछले सीजन जो हार्वी एलियट करता था ना भाई जर्जन क्लॉप की एरा में, वो भाई एंड वाले मिनट में क्रिएटिविटी लाके गोल करता था या फिर गोल करवाता था भाई। उसका जो था लेफ्ट जो था फुट बहुत तगड़ा था, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाता था। तो अब पता नहीं उसको लोन में दिया है, पता नहीं क्या दिया, उसका करियर ही बर्बाद कर दिया एक तरीके से लिवरपूल ने, या फिर आर्ने स्लॉट कह सकते हैं। पिछले सीजन में तो खिलाया नहीं, और यहाँ पर तो कहाँ खिलाते, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल लग रहा भाई सर्वाइव करना। अगर 2-3 मैच ऐसे ही खेलती रही ना, तो रेलीगेट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे लिवरपूल के। और लिवरपूल नहीं चाहेगी भाई रेलीगेशन होना। मुझे लगता है कि पहली बार वो अगर रेलीगेट हो गई, क्योंकि हम 11वें नंबर पर हैं, अगर 2-3 मैच हम अगर हार गए तो कुछ भी हो सकता है भाई।
तो बहुत मुश्किल रहा भाई कल की रात, कल का दिन मैच देखना, जहाँ पर हम पूरे आउट क्लास हुए भाई, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आउट क्लास कर दिया। तो देखना पड़ेगा भाई लिवरपूल को कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं। बैक टू द बेसिक आ जाओ यार, डिफेंसिव लाइन स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप जीत नहीं पा रहे तो एक दो ड्रॉ तो कर लो, जिसकी वजह से आपको एक दो पॉइंट्स मिलेंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है ना। तो वही है यार, जब क्रिकेट में देख लो, जब आप मैच जीत नहीं पा रहे तो आप ड्रॉ की तरफ जाते हो ना, तो भाई वो वाली अप्रोच अपना लेनी चाहिए, डिफेंसिव अप्रोच, ठीक है ना। इतना हाई लाइन भी ना खेलो, ठीक है ना, कि आप जो है पूरे खुल जाओ पीछे से। कल का मैच देखा आपने, पूरा खुल गए थे भाई ये पीछे से, कोई डिफेंस करने को था ही नहीं। वर्जिल वैन डाइक अकेला, भाई कब तक डिफेंस करेगा वो अकेला, उस पर भार इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिवरपूल ना फाइनल थर्ड तक बॉल नहीं लेके आती। पोजेशन चाहे 74% रहा उसका, लेकिन फाइनल थर्ड तक नॉटिंघम फॉरेस्ट के गोल वो पास ही नहीं दे पा रहे थे। उनका डिफेंस इतना अच्छा था या फिर इनकी इतनी खराब अप्रोच थी। बाहर बाहर आप जितने मर्जी पास दे लो, जब तक आप फाइनल थर्ड तक नहीं पास दोगे तो गोल कहाँ पर होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आने वाले मैचों में, अब टॉप फोर तो हम भूल जाओ, अब रेलीगेशन के बारे में सोचो, हम रेलीगेट ना हो, वहाँ तक हम अच्छा परफॉर्मेंस दे लें। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया आएगा लिवरपूल में, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, बैक टू बेसिक आएंगे, तभी बच पाएंगे, नहीं तो हम रेलीगेट हो रहे हैं सीजन में। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।